तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है मदर्स डे। तो ये जो चैप्टर है ये मदर्स के ऊपर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो मदर होती है वो साल के 365 दिन मतलब 365 डेज काम करती है। वो कभी भी छुट्टी नहीं लेती और वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करती है और इसके बदले में को कुछ मांगती भी नहीं। और इस चैप्टर में दो तरीके की मदर्स के बारे में बताया गया है। जो एक होती है वो नॉर्मल हाउसवाइफ होती है जो कि बहुत ही सीधी सादी होती है, जो अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और उनकी फैमिली वाले उन्हें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन वो तब भी उनके लिए सारे काम करती है। और जो दूसरे तरीके की लेडी होती है, जो दूसरे तरीके की मदर होती है, वो थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न होती है। वो पार्टीज़ करती है, बियर पीती है, स्मोकिंग करती है और भी बहुत कुछ करती है और उसे अपनी फैमिली की इतनी ज़्यादा परवाह भी नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसकी परवाह करते हैं, वो उसकी बातों को माना करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है फैमिली से, जिसमें कि एक हस्बैंड होते हैं, वाइफ होती है, दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। उसमें जो मदर होती है उसका नाम होता है मिसेस एनी पियर्सन। जो हस्बैंड होता है उसका नाम होता है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन। और उसके दो बच्चे भी होते हैं, क्रिस पियर्सन और डॉरिस पियर्सन। जो क्रिस होता है वो उनका बेटा होता है और जो डॉरिस होती है वो उनकी बेटी होती है। जो एनी होती है, एनी पियर्सन, उनकी एक फ्रेंड होती है जो कि उनकी पड़ोसी भी होती है, जिसका नाम होता है मिसेस फिस्कार्ड। जो मिसेस फिस्गार्ड होती है वो एनी से बिल्कुल ही उल्टी होती है। फिस्गार्ड जो होती है वो पार्टीज करती है और जैसे मैंने बताया था जो मॉडर्न मदर्स होती है वो वैसी होती है। और जो एनी होती है वो सिंपल हाउसवाइफ होती है जो भी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक बार जब ये दोनों बैठे हुए होते हैं तो एनी बोलती है, आपको पता है मैं अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ करती हूँ, लेकिन तब भी वो बिल्कुल भी मेरी वैल्यू ही नहीं करते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उन्हें खुश रखूँ, उनकी सारी काम भी पूरे कर देती हूँ। वो कुछ भी काम बोलते हैं मैं टाइम से पहले पूरा करके रखती हूँ, लेकिन तब भी वो लोग मेरी वैल्यू ही नहीं करते। तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने ही चाहिए। हाँ, मैं लेना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम उनसे अकड़ में बात कर सकती हो? क्या तुम रूड होकर बात कर सकती हो उनसे? लेकिन इससे तो उन्हें बुरा लग जाएगा ना। यही तो, तुमसे नहीं हो पाएगा ये। तो मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करते हैं, हम एक दिन के लिए सोल से है हमारी वो स्वाइप कर लेते हैं। सोल स्वाइप करने का मतलब है कि हम एक दूसरे की जो आत्माएं हैं बदल लेंगे। मतलब तुम मेरी आत्मा में आ जाओगी और मैं तुम्हारी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक दिन के लिए मैं एनी पियर्सन और तुम फ्रिज गार्ड। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, चलो इसे ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से वो दोनों के दोनों अपनी आत्माओं को चेंज कर लेते हैं। फिर जो एनी है, मतलब जो फिसगार्ड है, वो एनी की बॉडी में आ जाती है। तो इसके बाद जब मैं एनी की बात करूँ, इसका मतलब है उसके अंदर फिसगार्ड की आत्मा है और वो फिसगार्ड ही है, मतलब फिसगार्ड की आत्मा लेके वो एनी है। तो जब एनी अपने घर जाती है तो जो डॉरिस होती है उसकी बेटी वो आती है, क्या आपने मेरी येलो ड्रेस को प्रेस कर दिया? और आपने टी बनाई? जी जल्दी से चाय बना कर दो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको पता है ना आज मुझे चार्ली के साथ जाना है, हम लोगों की डेट है आज। आ, क्या फ़ायदा तुम्हारा उस चार्ली के साथ जाने का? वो कैसा अजीब सा दिखता है। और मैंने नहीं करी तुम्हारी कोई भी ड्रेस प्रेस, तुम खुद क्यों नहीं कर लेती वो? आप किस तरीके से बात कर रही हैं मुझसे? सही तो कह रही हूँ। और वो जो चार्ली है कैसा सा अजीब सा दिखता है। अगर वो दुनिया का आखिरी मर्द भी होता ना, मैं तो तब भी उसके साथ ना घूमूं। तो इसके पास जो डॉरिस है वो रोने लग जाती है और वो रोते रोते चली जाती है। फिर सिर वहाँ पर आता है। तुम क्या आपने चाय बना दी? मुझे चाय चाहिए थी। नहीं, मैंने कोई चाय नहीं बनाई है। आप इतना रूडली क्यों बोल रही हैं? और आपको जो मैंने प्रिपेयरिंग का काम दिया था वो आपने कर लिया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या तुमने समझ क्या रखा है मुझे? तुम कोई भी काम दोगे और मैं कर लूँगी? आप किस तरीके से बात कर रही हैं? मैं ऐसे ही बात करती हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे वैसे समझो। फिर सिरिल जो है वो भी उदास हो जाता है। फिर डॉरिस वहाँ पर आती है। जो डॉरिस का मुंह होता है वो पूरी तरीके से सूज जाता है क्योंकि वो रो रही होती है। उसकी आंखें अजीब सी लगने लग जाती है। फिर एनी कहती है,
वैसे अगर मैं जाना भी चाहती तो इस शक्ल को लेकर तो कभी भी चार्ली के पास नहीं जाती, वो शायद मुझे देख के डर जाता। मॉम, आप मुझसे किस तरीके से बात कर रही हैं? फिर डोरिस और भी रोने लग जाती है। फिर एनी कहती है, क्या क्या घर में बियर है? और मुझे कार्ड्स खेलने का भी बहुत मन कर रहा है, और ज़रा वहाँ से स्मोक निकाल के दो, मुझे मुझे स्मोक करना है। तो ये सब देखकर जो ये दोनों बच्चे होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनकी मदर को ऐसा क्या हो गया है, वो पूरी तरीके से डिफरेंट बिहेव कर रही है। फिर जो डोरिस है वो कहता है, हम लोग 8 घंटे काम करते हैं, इसके बाद क्या आप चाय भी नहीं बना सकती हमारे लिए? और सिरिल भी सेम बात बोलता है कि हम लोग काम करते हैं और आप तो घर पे ही रहती हैं, तुम्हें पता है मैं तुम लोगों से डबल काम करती हूँ। और सुनो, आज के बाद मैं भी 8 घंटे ही काम करने वाली हूँ, और मेरी 8 घंटे की शिफ्ट पूरी हो चुकी है, तो अब मैं कोई भी काम नहीं करने वाली। तुम लोगों को जो भी काम करना है वो खुद से करो, समझे? फिर इसके बाद जो जॉर्ज है वो घर पे आता है और वो कहता है, अरे सुनो, आज चाय मत बनाना, वो मुझे क्लब जाना है बाहर फ्रेंड्स के साथ। हाँ ठीक है, वैसे ही मैंने कोई चाय नहीं बनाई है। तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? और ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? तुम्हारा वहाँ क्लब में जाके फ़ायदा क्या? वो लोग वैसे भी तुम्हें पोम्पियोन की पियर्सन बुलाते हैं, तुम्हें पता नहीं है ये बात? फिर इसके बाद जो जॉर्ज होता है वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या सच में वो लोग मुझे ऐसा बुलाते हैं? हाँ फादर, वो आपको ऐसा ही बुलाते हैं। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। फिर इसके बाद जो जॉर्ज है वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। फिर इसके बाद जो सिरिल है वो एनी से कहता है, आपने उन्हें ऐसा क्यों बोला? आपको पता है उन्हें कितना हर्ट हुआ होगा। वो पागल हैं, तुम्हें पता है वो लोग कितना मजाक उड़ाते हैं इनका, इन्हें तो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। और तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो खुद उस ग्रे हाउंड रेस में पूरे के पूरे पैसे लगा देते हो, आखिर फ़ायदा क्या है उसका? तुम्हें मिलता क्या है वो करके? फिर जो सिरिल है उसे भी और बुरा लगने लग जाता है। फिर बेल रिंग होती है। मिसेस फिसगार्ड, मतलब जिसके अंदर एनी की आत्मा है, घर पे आती है। वो बेल रिंग करती है और जो डोरिस है वो दरवाजे को खोलती है। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर? आप जाइए यहाँ पे, हमारे घर पे वैसे ही इतनी प्रॉब्लम चल रही है। डोरिस, तुम किस तरीके से बात कर रही हो? घर पे मेहमान आए हुए हैं और तुम इस तरीके से बात करोगे उनसे? चलो सॉरी बोलो उन्हें और तमीज़ से बात किया करो। फिर इसके बाद जो एनी है वो फिसगार्ड को अंदर लेकर आती है। वो थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं और फिर जो बच्चे हैं वो आपस में बात करने लग जाते हैं कि आखिर मदर को क्या हो गया है, ये इतनी ज़्यादा वियर्ड एक्ट क्यों कर रही है। फिर तो फिसगार्ड है वो कहती है, एक काम करो, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मुझे एनी सिंह थोड़ी देर के लिए अकेले में बात करनी है। फिसगार्ड कहती है, क्या किया तुमने यहाँ पर? अरे तुम चिंता मत करो, मैंने सब सेट कर दिया है, अब ये लोग तुम्हारी बातें माना करेंगे। लेकिन तुमने किया क्या? सबको लाइन पे ला दिया। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या करना पसंद है? मुझे तो रमी खेलना पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे मेरे लिए कभी खाना बनाएं। तो आज ऐसा ही होगा। एक काम करते हैं, हम आत्मा को वापस स्वाइप कर लेते हैं। और सुनो, अब जब हम आत्मा स्वाइप कर लेंगे तो तुम आराम से अंदर जाना और इन्हें ऑर्डर देना और देखना कि ये लोग तुम्हारी बातें मानते हैं या नहीं। चलो ठीक है। फिर ये लोग आत्मा को वापस स्वाइप कर लेते हैं, तो अब एनी एनी बन जाती है और फिसगार्ड बन जाती है। फिर जो एनी है, रियल वाली एनी, वो घर पे जाती है और वो कहती है बच्चों को, चलो एक काम करो, आज तुम लोग डिनर बनाओ और रमी कार्ड्स पे लेकर आओ, हम लोग रमी खेलेंगे, और मैं तुम्हारे फादर से कुछ थोड़ी देर बातें करना चाहती हूँ। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वो दोनों बच्चे खाना बनाते हैं और जो उसके फादर होते हैं वो एनी से आराम से प्यार से बातें किया करते हैं। तो इस तरीके से जो उनकी पूरी फैमिली होती है वो लाइन पर आ जाती है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।